यदि आप इस राष्ट्र को, इस जगत को, इस भारत भूमि को दोबारा से विश्व गुरु की पावनतम पदवियों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको आर्य समाज को दोबारा से जीवंत करना पड़ेगा, दोबारा से इसके अंदर ऊर्जा का संचार करना पड़ेगा और फिर हम दोबारा से इस भारत भूमि को पुण्य भूमि और जगत गुरु जैसी पदवी से अलंकृत कर सकते हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज कहते थे कि आर्यावर्त देश ऐसा है जिसके सदृश भूगोल में कोई दूसरा देश नहीं है। जो पारसमणि पत्थर सुना जाता है वो बात तो झूठी है। आप लोगों ने पारस पथरी की कहानी सुनी होगी। हमारे पूर्वज कहते थे कि एक पारस नाम की पथरी होती है और उस पथरी की विशेषता यह होती है कि यदि उस पथरी को लोहे से स्पर्श कर दिया जाए तो लोहा भी कुंदन यानी सोना बन जाता है। ऋषि दयानंद सरस्वती इस बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि ऐसी कोई पारस पथरी तो नहीं पाई जाती, परंतु ये आर्यावर्त देश ही सच्चा पारस मणि है जिसको छूने के साथ ही लोहे रूप दरिद्र विदेशी स्वर्ण में अर्थात धनाढ्य हो जाते हैं। आप जब देश के अतीत के पन्नों को पलट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 712 में जो पहला लुटेरा भारत को लूटने के लिए आया, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, इतिहासकार लिखते हैं कि 17,200 मन सोना अपने साथ लेकर के गया था। इस देश को सोने की चिड़िया कहा करते थे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं बंधुओं, जब इस देश में वैदिक शिक्षा थी, जब इस देश में गुरुकुलों का संचालन हुआ करता था, उस समय, आज भले हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज बहुत बैकवर्ड थे, ये सारी झूठी बातें हैं। हमारे पूर्वज वो महानतम वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुनिया को विज्ञान के सारे सिद्धांत दिए थे। और मैं बताना चाहता हूं, जब तक हम दुनिया के लोग वेदों पर चलते थे, भारत के लोग, तब तक दुनिया के अंदर भारत का निराला स्थान था। इस देश को लोग विश्वगुरु कहते थे। आज भले हमारे देश के अंदर बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं बंधुओं, लेकिन बड़े बड़े विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेज होने के बावजूद आज दुनिया में हमारे भारत को कोई विश्वगुरु नहीं कहता। लेकिन जब जगत गुरु महर्षि दयानंद के सपनों के अनुसार इस देश की शिक्षा व्यवस्था होती थी, उस समय जब वेद की शिक्षा थी, गुरुकुलों का संचालन होता था, उस समय दुनिया हमारे देश के विद्वानों के चरणों में बैठ करके आचार विचार व्यवहार और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करती थी। जिस समय हमारे देश में वेदों की शिक्षा थी, उस समय ना तो विज्ञान में दुनिया में हमारा कोई सानी होता था और ना भौतिक संपत्ति में दुनिया में हमारा कोई सानी था। इस देश को लोग सोने की चिड़िया भी कहा करते थे और विश्वगुरु भी कहा करते थे। मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं, ऋषि दयानंद कहते हैं भारत देश ही सच्चा पारस मणि है। पहला लुटेरा 17,200 मन सोना लेकर के गया। भारत के मंदिरों को जब उसने तोड़ा और लूटा तो आपको पता होना चाहिए उसको भारत के मंदिरों से 6,000 मूर्तियां प्राप्त हुई। एक मूर्ति का जब उसने वजन किया तो एक मूर्ति का वजन था 3 मन यानी 120 किलो। ऐसी 6,000 मूर्ति लेकर के गया। 40 बड़े बड़े डेग उसको मंदिर की गर्भगृह से प्राप्त हुए, जिनमें हीरे जवाहरात माणिक आदि भरे हुए थे। मैं निवेदन आपके बीच में करना चाहता हूं कि भारत दुनिया का सबसे अद्भुत और निराला देश था बंधुओं, लेकिन आज हम जिस स्थिति में पहुंच रहे हैं, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैं सन्यासी हूं, इसलिए मैं सत्य कहने की हिम्मत रखता हूं। अगर सन्यासी भी सत्य नहीं बोलेगा तो सत्य बोलेगा कौन? बंधुओं, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन इस बात को बहुत फक्र के साथ मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जो पार्टी काम कर रही है उसको भारत की संस्कृति की चिंता तो है। एक जमाना वो भी था जब हमारे देश के अंदर हमारे लोगों को विदेशी बताया जाता था। एक जमाना वो भी था जब हमारे देश के अंदर अत्याचारी, बर्बर, आतंकवादी, बलात्कारी, मंदिर तोड़ने वाले, गौमांस भक्षक लोगों को जब हमारे देश के पाठ्यक्रम में महान बताया जाता, अकबर द ग्रेट, तैमूर लंग द ग्रेट, सिकंदर द ग्रेट। आज उनकी कलई खुल चुकी है। एक समय वो भी था जब हल्दी घाटी के युद्ध में उस मां भारती के लाडले सपूत राणा प्रताप को हराया दिखाया गया और उस बर्बर अत्याचारी अकबर को विजेता दिखाया गया था बंधुओं। आज वहां हल्दी घाटी के अंदर भी शिलालेख बदले जा चुके हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। सरकार जितने स्तर पर काम कर सकती है उतने स्तर पर काम कर रही है। मैं सरकार की नीति पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो सरकार भी नहीं कर सकती, उसके सामने भी व्यवस्था है। वो काम हम और आप सभी को मिलकर के करना पड़ेगा। देखिए, किसी देश को यदि बर्बाद करना आप चाहते हैं, किसी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए, उसके इतिहास को मिटा दीजिए। जितने भी बर्बर अत्याचारी इस देश में आए, उन्होंने हमारे साथ यही षड्यंत्र किया। हमारे इतिहास को मिटा दिया गया। तक्षशिला, नालंदा, उद्यंतपुरी, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरियों को फूंका गया 6-6 महीने तक, जहां पर अग्नि धधकती रही लाइब्रेरी के अंदर हमारे बहुमूल्य ग्रंथों को जलाया गया। बंधुओं, वो हमारे साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था।
अगर किसी देश को बर्बाद करना चाहते हो तो उसके इतिहास को, उसकी शिक्षा को मिटा दो। आज हमारे साथ यही प्रोग्राम चल रहा है। दो प्रकार की लड़ाइयां होती हैं, एक लड़ाई हथियार की होती है तो दूसरी लड़ाई विचार की होती है। लेकिन इन दोनों लड़ाइयों में जो ताकतवर लड़ाई होती है वो हथियार की नहीं, वो विचार की लड़ाई होती है। विचार इतना शक्तिशाली होता है कि विचार के सामने बड़े बड़े हथियार बोने पड़ जाते हैं। आपने देखा है हमारे कुल पितामह स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जब ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज दे रहे थे तो दिल्ली के चांदनी चौक पर जब अंग्रेज लोगों ने अपनी संगीनें तानी थी तो बड़े बड़े अंग्रेज सरकार के बड़े बड़े अधिकारी सामने तोप और बंदूक लेकर के खड़े थे। लेकिन उस वीतराग सन्यासी ने अपने सीना चौड़ा दिया था और कहा था, चलाओ गोली, मेरी सीना खुला हुआ है, तुम्हारी गोलियों की ताकत मैं देखना चाहता हूं। ये विचारों की ताकत स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के अंदर प्रज्वलित थी, जो उनके गुरु महर्षि दयानंद जी महाराज के द्वारा दी गई थी। वो विचारों में वो शक्ति होती है कि 12 साल का बालवीर हकीकत राय सामने विधर्मी लोग खंजर लेकर के खड़े हुए हैं और वो अपने खंजरों का भय बालवीर हकीकत राय को दिखाते हैं। कहते हैं, हकीकत अपनी चोटी कटा दो, अपनी जनेऊ कटा दो, लेकिन 12 साल का बालक बालवीर हकीकत कहता है, खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, पर दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी। ये विचारों की ताकत थी। वो छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बालक तलवारों से और तोपों से नहीं घबरा रहा था। बंधुओं, विचारों की अग्नि बड़ी प्रचंड होती है। आज हमारी इस वैचारिक अग्नि को ही मंद करने का काम किया जा रहा है। आप देखते हैं जब विचारों की अग्नि प्रबल होती है तो अभी हमारे गुरु गोविंद सिंह का नाम हमारे आदरणीय पूनिया साहब ले रहे थे। जब जब हम पर संकट आया, इस पगड़ी ने बलिदान दिया, गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान किया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ को रुई से जलवाया, कुछ शूली ऊपर टांग दिए, कुछ दीवारों में चिनवाए। वो गरम तवा पर चढ़े किंतु निज सत्य पंथ से डिगे नहीं, पुर्जा पुर्जा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। वो वैचारिक अग्नि उनके अंदर जल रही थी, वो किसी के सामने झुके नहीं। बंधुओं, ये मैं बात आपके बीच में कर रहा हूं कि वैचारिक जंग कितनी प्रभावशाली होती है। आज हमारे साथ में यही षड्यंत्र चल रहा है। हमारी वैचारिक अग्नि को खत्म किया जा रहा है, हमारे ऊपर वैचारिक प्रहार किए जा रहे हैं। आज इस देश में चारों तरफ से आप पर खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ इस्लाम है तो एक तरफ क्रिश्चियनिटी, एक तरफ वामपंथ विचारधारा है, और इसके साथ साथ अपने भी जयचंद इस देश में कम नहीं है। बहुत सारी तो पार्टियां जयचंद का काम कर रही हैं आजकल, और गली गली में जयचंद घूमते। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चारों तरफ से शत्रु दंदन आ रहा है, और बंधुओं, विधर्मी लोगों ने आपकी विचारधारा को पूरी तरह से खोखला कर दिया। किस लिए? कि आने वाले समय में आप उनके सामने खड़ा ना हो सके। इन लोगों ने सोचा इन हिंदुओं को किस प्रकार से हम मारेंगे, कब तक इनको काटेंगे। ऐसा क्यों ना एक षड्यंत्र किया जाए जिससे आने वाले समय में इन सनातन संस्कृति को मानने वाले घरों के अंदर जो औलादें पैदा हों, उनको अपने धर्म के प्रति और संस्कृति के प्रति कोई गौरव गुमान ना रहे। ऐसा क्यों ना किया जाए कि आने वाले समय में भारतीयों के घर में पैदा होने वाले बच्चे बाहर से भारतीय भले नजर आए, लेकिन अंदर से पूरी तरह से बदले हुए हों, अंदर से पूरी तरह से अंग्रेज हों। आप लॉर्ड मैकाले के जो पत्रों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 2 फरवरी 1935 में ब्रिटिश संसद के अंदर उसने जो अपना स्टेटमेंट दिया, उसमें इस बात को वो स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं भारत के अंदर एक ऐसा शिक्षा पैटर्न लागू करना चाहता हूं, उस शिक्षा पैटर्न से पढ़ने वाला व्यक्ति बाहर से हिंदुस्तानी भले नजर आएगा, भारत से हिंदू या भारतीय नजर आएगा, लेकिन अंदर से वो बदला हुआ होगा। अंदर से उसको भारतीय रीति रिवाजों से, भारतीय संस्कृति से, भारतीय इतिहास और भारतीय परंपराओं से कोई भी लेना देना नहीं होगा। जो आज से 200 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले उन अंग्रेज लोगों के द्वारा एक बीज इस भारत की भूमि पर बोया गया था, आज उसकी फसल हमारे सामने लहला रही है। कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे सामने किया जा रहा है। विधर्मी लोगों ने हमारे आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट की। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। देखिए, आज मिलावट का दौर चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस मिलावट के दौर के अंदर हर चीज नकली मिल रही है, हर चीज नकली। दूध भी नकली मिलता है, घी भी नकली मिलता है, सब्जी दालें सब कुछ नकली मिल रही है। लेकिन मिलावट के दौर में नकली चीजों को आप छोड़ करके असली चीज के लिए प्रयास करते हो या नहीं करते हो? आपको घी भी शुद्ध चाहिए, दूध भी शुद्ध चाहिए, तेल भी शुद्ध चाहिए, दालें भी शुद्ध चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी यह भी समझा कि आपको धर्म भी शुद्ध चाहिए?
कभी आपने ये भी चिंतन किया कि आपको संस्कृति भी शुद्ध चाहिए? कभी आपने ये भी चिंतन किया कि आपको इतिहास भी शुद्ध चाहिए? अगर आप धर्म शुद्ध चाहते हो, संस्कृति शुद्ध चाहते हो, इतिहास शुद्ध चाहते हो, तो आपके पास केवल एक प्लेटफॉर्म है दुनिया के अंदर, और वो प्लेटफॉर्म आर्य समाज का है, महर्षि दयानंद जी महाराज का दिया हुआ है। आज ऋषि दयानंद जी महाराज के चिंतन के सामने मुल्ला मौलवी पादरियों में खलबली मची हुई है। लोग भाग रहे हैं, बोले भारत के अंदर काफिरों में एक जमात है आर्य समाज। इस आर्य समाज का तोड़ हमारे पास में नहीं है, और जब तक आर्य समाज का एक भी स्कॉलर इस भारत भूमि पर जिंदा है, तब तक हमारा गजबाए हिंद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत हमारे भी कुछ नास्तिक मत आदि गुरु शंकराचार्य से पहले इस भारत में पैदा हुए, उन्होंने हिंदू परंपराओं को तिरस्कृत करने के लिए, खत्म करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट किया, जैसे कि एक बौद्ध मत है। हालांकि सनातन से निकला है बौद्ध मत, लेकिन बौद्ध लोगों ने इस हिंदुस्तान का बड़ा अहित किया है बंधुओं। इन्होंने हमारे सारे धर्म ग्रंथों में, सारे पुराणों में मिलावट कर दी, और उन्हीं के मिलावट के अंशों को आधार मान करके जब वो विधर्मी हमारे देश में आए, तो उन्होंने उन्हीं पुस्तकों से वो गलत प्रमाण ले लेकर के आपके सामने शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज ठोक दिए। हमारे पास में कोई जवाब नहीं था। हमारे बच्चे, आप लोगों ने देखा अपनी केरला स्टोरी बनी, केरला स्टोरी आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए। मैं किसी वर्ग विशेष पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। आज समय है कि हम सभी एकत्रित होकर के अपने धर्म को बचाने की जंग लड़ें, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि उस केरला स्टोरी के अंदर लगभग हमारी 32,000 बेटियां विधर्मी बनी है। उसमें एक आसिफा नाम की मुस्लिम लड़की ने जब हिंदुओं की एक लड़की से प्रश्न किया कि एक भगवान तुम्हारे ऐसे हैं जो लीलाएं करते हैं, जिनकी अनेक गर्लफ्रेंड है हजारों की संख्या में, जो अनेक महिलाओं के साथ में संबंध रखते हैं, आपकी बेटी के पास कोई जवाब नहीं था। और जवाब नहीं था तो आपकी बेटी को उस फातिमा की बात को मानना पड़ा, और आपकी बेटी कब तक उसके सामने शर्मिंदगी महसूस करती, आपकी बेटी को अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा। ये एक संख्या नहीं है, ये 32,000 बच्चियों की करुण कथा है। उनमें से जब एक बेटी वो जैसे तैसे उनके चंगुल से निकल करके भाग गई, वैसे तो उनके यहाँ जो भी जाता है वो कभी सूटकेस में पैक किया जाता है, कोई लड़की चाहे वो उसकी बोटी बोटी करके फेंक दी जाती है। लेकिन वो लड़की जब बच करके आ गई तो उसने अपने पिता से एक प्रश्न किया। वो प्रश्न केवल उसी बच्ची का अपने पिता से नहीं है, वो हर हिंदू बच्ची का अपने पिता से प्रश्न है। और वह कहती है, पापा काश आपने मुझे धर्म के बारे में बताया होता, आपने मुझे संस्कृति के बारे में बताया होता, तो मैं अपने धर्म को तिलांजलि देकर के मैं विधर्मी न बनी होती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आज आपकी बेटी से कोई फातिमा प्रश्न कर दे, इसी प्रश्न को कर दे, तो आपके पास में जवाब क्या है मुझे बताइए? जवाब नहीं है आपके पास में। इसलिए मैं कहता हूं आर्य समाज बहुत प्रासंगिक है। आज विचारधाराओं की जो लड़ाई चल रही है, हर व्यक्ति अपनी विचारधारा को फहराने के लिए चोटी से लेकर के एड़ी तक प्रयास कर रहा है। इस विचारधारा की लड़ाई में बंधुओं जीतना चाहते हो आप देखते हैं 7 समंदर पार से ईसाई लोग आकर के अपनी जान हथेली पे रख करके और अपना तन मन धन सब कुछ लगा करके आपके भाइयों को कन्वर्ट कर रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा चर्च आपके जालंधर की पुण्य धरती पर बन चुका है। एशिया का सबसे बड़ा मदरसा आपके उत्तर प्रदेश सहारनपुर जिले में चल रहा है, जहां लगभग 6,500 बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों के। अब आप सोचिए कि आप अपने धर्म संस्कृति को कैसे बचाएंगे? कितना बड़ा षड्यंत्र। यानी वो लोग जकातें निकाल रहे हैं, हिंदू लोग कुंभकर्णी नींद ले रहे हैं। हमारे धर्मगुरु सारे अपने पद से भटक चुके हैं वर्तमान समय में। हमारे धर्मगुरुओं को अपने धर्म की कोई चिंता नहीं है। हम लोगों के पास में पैसा बढ़ता है तो हम दुनिया के साथ अजूबे बनाने में विश्वास रखते हैं। हमारे पास में पैसा बढ़ता है तो मंदिर के छत्र पर सोने लगाने का हम प्रयास करते हैं। हमारे पास पैसा बढ़ता है तो मंदिर के चौखटों पर और मंदिर की दीवारों पर चांदी और सोने के हम पत्ते चढ़वाते हैं बंधुओं। लेकिन उन लोगों के पास में पैसा बढ़ता है। आप सुनिए, एक व्यक्ति कहता है कि मैं अधिक से अधिक पैसा इसलिए कमाना चाहता हूं कि मैं अपने धर्म के लिए जकात निकाल सकूं। उन लोगों का समर्पण देखिए, उनका समर्पण बहुत ज्यादा है, इसलिए बचाव बहुत कठिन है बंधुओं। आप लोगों को कुछ चीजें तो उनसे भी सीखनी चाहिए। संगठन आप उन लोगों से सीखिए। मैं निवेदन कर रहा हूं कि सब कुछ लोग वो आपको दे रहे हैं, अपने भाइयों को सबल बनाने के लिए। आज वो एकता के सूत्र में पिरे हुए हैं। अगर कोई उनके नबी को लेकर के एक शब्द भी बोल देता है तो वो चौकियों को फूंकने की हिम्मत रखते हैं। उनका एक संगठन देखो आप, संगठन, किसी की हिम्मत नहीं है कोई उनके बारे में एक शब्द बोल करके देखे। वो लोग अपने धर्म के लिए जी रहे हैं। हमारे भगवान रामकृष्ण पर कोई कुछ भी बोल जाता है, महर्षि दयानंद जी महाराज पर कोई कुछ भी बोल जाता है, यह भी षड्यंत्र चल रहा है। वो लोग जानते हैं कि यदि आर्य समाज के संपर्क में हिंदू रहेगा तो उसका बाल बांका नहीं हो सकता।
इसलिए हिंदू समाज को आर्य समाज से काटो, क्योंकि जब हम हिंदुओं पर प्रहार करते हैं तो आर्य समाज के लोग बीच में आकर के हमारे प्रहार को अपने सीने पर ले लेते हैं। इस विचारधारा की जंग में हमारे प्रश्नों का जवाब किसी धर्मगुरु के पास में नहीं है। अच्छा, मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूं। सीता जी का विवाह कितने साल की उम्र में हुआ? कितनी साल की उम्र में? आप पौराणिक संप्रदाय के किसी भी बड़े से बड़े धर्मगुरु को पूछ लीजिए, वो सब कहते हैं विवाह के समय सीता जी की आयु केवल 6 साल की थी। अभी लगभग 2.5-3 साल पहले नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था, जब मोहम्मद ने ईसा के साथ विवाह किया तो आयशा की उम्र 6 साल की थी, मोहम्मद की उम्र 52 साल की थी। बोले ये कौन सा तरीका है भाई, एक 52 साल का बुढ़ा 6 साल की लड़की से विवाह कर रहा है। वो लोग क्या कहते हैं कि जिनके खुद के घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं उछाला करते। अरे तुम हमारे मोहम्मद और आशा पर बोल रहे हो, तुम पहले अपने घर को देख लो। तुम्हारी सीता जी भी तो 6 साल की थी जब विवाह राम के साथ में हुआ था। कैसे आप जवाब दोगे? आपके सारे पुराणों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई। बाइबल के उत्पत्ति विषय में लिखा है कि लूत ने अपनी दोनों पुत्रियों को गर्भवती किया। उन ईसाई मिशनरियों ने सोचा कि भारत में जब हम अपना काम करेंगे तो ये भारत के लोग, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग किस प्रकार से हमको भारत में काम करने देंगे, हमारे इनके प्रश्नों का जवाब हमारे पास में नहीं होगा। उन्होंने तो लिखा था कि लूत ने अपनी पुत्रियों के साथ में दुराचार किया, लेकिन आप भी तो लोग इस बात को मानते हैं और आपके धर्म ग्रंथों में बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों पुत्रियों के साथ में दुराचार किया। अरे मुझे बताओ, लूत और ब्रह्मा जी में क्या अंतर रह गया भाई? सोचो, कोई सोच रहा है? कोई जवाब दे पा रहा है विधर्मी लोगों का? इसलिए ऋषि दयानंद आज भी प्रासंगिक हैं। अगर आपको धर्म चाहिए शुद्ध रूप से तो आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। आप सनातन धर्म को जानने वाला, सनातन धर्म का मतलब ही वैदिक धर्म होता है। सनातन और वैदिक अलग से नहीं, सनातन का मतलब जो सदा से है। अब तो नए नए मत पंथ निकल के चले आ रहे हैं। जैसे पहले घी होता था, देशी घी, लेकिन अब बहुत सारे डालडा भी आ गए, बहुत सारे घी आ गए, तो आपको एक विशेषण देना पड़ गया। लेकिन मूल जो अपना सनातन है वो वेद है, और सनातन धर्म का आधार है वेद, और वेद से हमारा धर्म ग्रंथ निकला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मूल सनातन को जानना चाहते हो तो आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। हम हिंदू लोगों के पास में अगर अपने धर्म को जानने के लिए सबसे लॉजिकल, साइंटिफिक, तार्किक कोई पुस्तक है तो उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। बंधुओं, उस सत्यार्थ प्रकाश के सामने कोई व्यक्ति टिक नहीं सकता। पंडित मदन मोहन मालवीय जब दुनिया से जा रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हिंदू समाज के लिए। जब वो दुनिया से जा रहे थे तो लोग हताश निराश थे, चारों तरफ खड़े थे। पंडित जी से पूछा, पंडित जी आपके जाने के बाद हम हिंदुओं की रक्षा कैसे होगी? अब हम हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? उस समय पंडित मदन मोहन मालवीय अपने तकिए के नीचे से पुस्तक निकालते हैं, जिस पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश, और वो अपने भक्तों को दिखाते हुए कहते हैं कि जब तक ये सत्यार्थ प्रकाश धरती पर है तब तक तुम्हारे धर्म संस्कृति पर आंच आने वाली नहीं है। मेरे हिंदू भाइयों, इस सत्यार्थ प्रकाश रूपी अस्त्र को अपने घर में जरूर रखना, क्योंकि विचारधारा की जंग है, विचारधारा की जंग। इस विचारधारा की जंग में फतेह पाना चाहते हो तो अपनी विचारधारा को मजबूत करो, स्ट्रॉन्ग करो। और केवल जंग अब केवल विचारधारा की नहीं है, अब विचारधारा से बढ़कर के अब जो है ना, शास्त्र की जंग भी आ गई है और शस्त्र की जंग आ गई है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने दोनों तरफ से आपको आगे किया। जहां शस्त्र बल नहीं, शास्त्र वहां पछताते और रोते हैं। ऋषियों को भी सिद्धि तभी मिलती है जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। शस्त्र और शास्त्र, माला और भाला दोनों की हमारी संस्कृति है। हमारे किसी देवी देवता के हाथ में अस्त्र शस्त्र आपको मिलेंगे, लेकिन आज जिन परिस्थितियों से आप लोग घिरे हुए हो, मैं इस मंच से, मैंने ऐसी चीजें मैंने देखी अपने जीवन में, मैं मंच से नहीं बोल सकता, ये गरिमा होती है बंधुओं, लेकिन आपकी तैयारी क्या है आप ये सोचो। आर्य समाज आपको जगा रहा है। आर्य समाज के भविष्य पर ही राष्ट्र का भविष्य निर्भर है। इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से, आर्य समाज को मजबूत करो, आर्य समाज को संबल प्रदान करो। और मैं कुछ उन आर्य भाइयों को भी निवेदन करना चाहता हूं। आर्य समाज में भी कुछ घुसपैठिए घुस गए हैं। मैं अपने प्रधान सेनापति आदरणीय सुरेश चंद्र अग्रवाल जी की वेदना को देख रहा था, और मैं अपने आप को असहाय पा रहा था उस समय कि जिस सेना का सेनापति हताशा निराशा में घिर जाए, सेना का क्या होगा। मुझे आदरणीय प्रधान जी की नियतों पर लेश मात्र भी संदेह नहीं है। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े धार्मिक और परोपकारी व्यक्ति हैं, लेकिन अपने हृदय की वेदना की बंधुओं, आपके आर्य समाज में भी कुछ घुसपैठिए घुस गए। उनका उद्देश्य केवल प्रॉपर्टी कब्जाना है आर्य समाज के अंदर, केवल प्रॉपर्टी कब्जाना। ऐसे लोगों से भी सावधान आपको रहना है। आर्य समाज की छवि को धूमिल किया जा रहा है, और अगर आपके पास में संपत्ति है आर्य समाज की,
तो यहां जो आर्य समाज के पदाधिकारी बैठे, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि त्याग पूर्वक उसके लिए, समाज के लिए काम कीजिए। उसका हमारा उद्देश्य बारात घर चलाना नहीं था, हमारा उद्देश्य और कोई काम करना नहीं था। हम वैचारिक योद्धा हैं, वैचारिक योद्धा। जो दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई है वो गुरु हमें सौंप करके गए, ऋषि दयानंद सरस्वती। आज हम वैचारिक चीज वहां दे नहीं पा रहे। मैं सिलाई कढ़ाई केंद्रों का विरोध नहीं करता, लेकिन आर्य समाज के भवन हमारे पूर्वजों ने सिलाई कढ़ाई केंद्र के लिए नहीं बनाए थे। आर्य समाज का बौद्धिक सत्र वहां लगना चाहिए, आर्यवीर दल की शाखाएं लगनी चाहिए। यदि आपका आर्यवीर दल सशक्त है तो निश्चित रूप से आपका आर्य समाज का भविष्य उज्जवल है। और यदि आर्य समाज नहीं है, जिसकी मां बांझ हो जाए, उस पर औलाद कैसे पैदा होगी? बंधुओं सोचो, आप किस दिशा में आप लोग जा रहे हो? आर्यवीर दल की शाखाएं लगनी बंद हो गई, और मुझे कहने में कोई अब संदेह नहीं है, अब शाखाएं तो संघ की लगनी भी बंद हो गई। ना आर्यवीर दल की शाखाएं लग रही है, ना संघ की शाखाएं लग रही है। गजबा हिंदी की तैयारियां चल रही हैं। अरे दोबारा से उन परंपराओं को समाज में स्थापित करो, गुरुकुल परंपरा को दोबारा से बचाओ, यदि आर्य समाज के भविष्य को आप बचाना चाहते हो। क्योंकि गुरुकुल वो भट्टी है जहां से विद्वान निकलेंगे। आने वाले समय में आपके सनातन धर्म पर प्रहार किया जाएगा। शास्त्रों पर आज भी प्रहार किया जा रहा है। तुम्हारे वेद में ये लिखा है, कौन जवाब देगा? हमारी पुरानी पीढ़ी के यहाँ पर योद्धा बैठे हुए हैं। मैं प्रणाम करता हूं, डॉक्टर महावीर मीमांसक जी बैठे हुए हैं, और भी उधर विद्वान लोग हमारे बैठे हुए हैं। इन लोगों ने उस झंझावात को झेला है। वैचारिक लड़ाई जब चली थी, वो सीना तान करके हमारे ये बहादुर अड़ गए। लेकिन आने वाले समय में अब विद्वान कहां से लाओगे? आप बताओ। आपका तो एक ही पप्पू है बस, उसको तुम पपोरने के लिए अपने घर में रखते हो, गुरुकुल में भेजना नहीं चाहते हो। जब गुरुकुलों में आपके बच्चे नहीं जाएंगे तो वैदिक विद्वान कहां से तैयार होंगे? मुझे आप बताओ। हमारे सामने तो बहुत बड़ा धर्म संकट आने वाला है। सनातन धर्म आपका बचेगा कैसे? आप बताओ। आप अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजने के लिए तैयार नहीं हो, और उसका कारण आपके पास में केवल एक बच्चा है। अब उस एक बच्चे को आप डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो, आईएएस बना लो, आईपीएस बना लो, जज बना लो, लेकिन कोई वेद का विद्वान भी बनाओगे क्या? उस एक बच्चे को संस्कृत पढ़ाने के लिए गुरुकुल में भी भेजोगे? कहां से आपके आर्य समाज का भविष्य उज्जवल होगा? मुझे बताओ। आने वाले समय में जब सनातन धर्म पर प्रहार होगा तो कौन जवाब देगा आपके विधर्मियों के प्रश्नों का? कोई देगा जवाब? आने वाले समय में जब राष्ट्र को दोबारा से आवश्यकता पड़ेगी रक्त की, कौन रक्त देगा? मुझे बताइए। मैं कहता हूं, एक समय वो था जब सरहिंद की दीवारों में को आवश्यकता पड़ी तो गुरु गोविंद सिंह के लाडले बच्चे आगे कि हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज बलिदान की आवश्यकता पड़ेगी तो कौन बलिदान देगा? अरे आर्य समाज का आर्यवीर दल वो भट्टी है जहां राष्ट्रभक्ति कूट कूट करके भरी जाती है। और मैं दावे के साथ में कहता हूं कि यदि कोई आर्य समाजी जिंदा है जब तक, अगर वो सच्चा, वो पाखंडी नहीं है, अगर वो ऋषि का मिशनरी है, ऋषि दयानंद का सिपाही है, उसके रहते कभी भी देश गुलाम नहीं हो सकता। हम अपनी गर्दन कटा सकते हैं बंधुओं, लेकिन कभी अपने आर्य समाज के झंडे को झुकने नहीं देंगे। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज इसमें गिरावट आ रही है, इसलिए मैं आपको संकेत करना चाहता हूं। सशक्त करो आर्यवीर दल को, मजबूत करो, शाखाएं चलाओ आज आर्यवीर दल की, प्रयास करो, गुरुकुल परंपरा को स्थापित करो। और मैं कहता हूं, चलो आपका एक ही बच्चा है, गुरुकुल में नहीं भेजना चाह रहे हो भैया, तो अपने घर को ही गुरुकुल बना लो। अरे अपने बच्चों को संस्कार तो दो। हमारी कोई तैयारी नहीं, हमारे सारे मंदिर सूने होते चले जा रहे हैं। यह समस्या केवल आर्य समाज में नहीं है, पूरे हिंदू समाज में है। वहां भी मंदिरों में भीड़ नहीं है, सफेद बाल वाले लोग आ रहे हैं, लेकिन किसी गुरुद्वारे में भीड़ की कमी नहीं है, मस्जिद में भीड़ की कमी नहीं है, गिरजाघर में भीड़ की कमी नहीं है। क्यों? हमने कभी ध्यान नहीं दिया। सरदार जी जब भी गुरुद्वारे जाते हैं अपने छोटे से बच्चे को साथ लेकर के जाते हैं। आपके आर्य समाज के सत्संग में अपने बच्चों को साथ लेकर के आते हैं? फिर कहां से नई जनरेशन कहां से तैयार होगी? आप बताओ। समाजें अपना काम करेंगी, सभाएं अपना काम करेंगी, लेकिन मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से जो लोग हमारे पदाधिकारी सुन रहे हैं, उनसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि भाई थोड़े से स्वार्थ को छोड़ो। प्रतिदिन यज्ञ करने वाले आर्य लोग एक पंक्ति बोलते थे, इदन न मम, इदन न मम, ये मेरा नहीं है। लेकिन आर्य लोगों के अंदर मम मम पैदा हो गया, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। कहां से आप बचोगे बताओ? हम लोग चिपक करके बैठ गए, युवाओं को आगे नहीं आने दे रहे। अरे जब नया खून नहीं आएगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे होगी बताइए? कहने के लिए बहुत कुछ है। आर्य समाजों में ताले भी लगा रहे हैं लोग, सन्यासियों के लिए, प्रचारकों के लिए जगह नहीं है। मैं उन आर्यों की नहीं कह रहा हूं, कुछ घुसपैठी घुसे उनकी बात कर रहा हूं मैं। वो आर्य समाजी नहीं थे, उनका उद्देश्य केवल प्रॉपर्टी कब्जा नहीं है, वो आपकी समाज में भी हो सकते हैं। बाहर से चोगा आर्य समाजियों का ओढ़ा होगा,
ऋषि दयानंद की जय भी बोलते होंगे, लेकिन वो भाव नहीं है। ऐसे लोगों को सावधान होने की आवश्यकता। बंधुओं, मैं कहता हूं, यदि आज देश को आप बचाना चाहते हो, हमारे आदरणीय प्रधान जी ने बड़ी वेदना रखी थी। आर्य समाज का काम था वेद का प्रचार करना। आज दुनिया में कौन वेद की कथा कर रहा है, मुझे बताओ? सारे पंडालों से केवल पुराणों की कथा हो रही है, वेद की कहीं चर्चा चल रही है। लेकिन आज आर्य समाजों में वही काम शुरू हो गया है दोबारा से। आर्य समाज में वैदिक श्री राम कथा होनी प्रारंभ हो गई आज। अरे भैया, वैदिक राम कथा वैदिक हो सकती है क्या? वेद में भगवान राम का वर्णन है क्या? अरे वेद पहले या भगवान राम पहले, बताओ। लेकिन आर्य समाज में श्री राम कथा, वैदिक श्री राम कथा हो रही है। सोचने वाली बात है, और हमारे आर्य समाज के पदाधिकारी करा रहे हैं उसको। तो आर्य समाज कभी भी सिद्धांतों से समझौता ना करे। बस इतना कहना चाहता हूं कि यदि आर्य समाज का भविष्य अंधकार में रहा तो फिर कोई रतनलाल का बेटा इकबाल बन सकता है। आपने यदि देश के इतिहास को पढ़ा तो आपको पता चलेगा, मोहम्मद इकबाल जिसने गीत गाया था सारे जहां से अच्छा, लेकिन जब वो व्यक्ति अरब में गया तो उसने कहा कि मुस्लिम हम वतन है सारा जहां हमारा। वो व्यक्ति बदल गया। उसके बाप का नाम था रतनलाल। अगर आर्य समाज शिथिल हुआ तो फिर रतनलाल का बेटा मोहम्मद इकबाल बन सकता है। आर्य समाज शिथिल हुआ तो जैनाबाई ठक्कर का बेटा मोहम्मद अली जिन्ना फिर बन सकता है। दोबारा से जिन्ना पैदा हो जाएंगे इस देश में। ये इनके पूर्वजों को देखो, सभी आर्य समाजी तो थे। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला के पिता का नाम था, दादा का नाम था बाल मुकुंद कौल। कौन बचाएगा आने वाली पीढ़ियों को बंधुओं? और असदुद्दीन ओवैसी जो बार बार विश्व भ्रमण कर रहा है हिंदुत्व को खत्म करने के लिए, इसके दादा का नाम तो तुलसी राम। ये सभी थे। आज भी वही संकट सामने आपकी पीढ़ियों पर आने वाला है। कौन बचाएगा? इसलिए मेरा निवेदन बंधुओं, आर्य समाज को जीवंत करो। आप कभी अपने जीवन में जगन्नाथ मत बन जाना। ऋषि दयानंद के शरीर की हत्या जगन्नाथ ने की, लेकिन शरीर तो नष्ट होता ही है। शरीर तो सबका नष्ट होता है। कीर्ति यस्य से जीवती, लेकिन ऋषि आज भी अमर है। जब तक ऋषि दयानंद की विचारधारा जिंदा है धरती पर, तब तक मेरे ऋषि को कोई मारने वाला नहीं है। अरे जगन्नाथ की क्या औकात जो ऋषि दयानंद की हत्या कर दे? ऋषि दयानंद की हत्या करेंगे तो हम लोग करेंगे। जिस दिन ऋषि दयानंद की विचारधारा कुंद होने लग गई, जिस दिन ऋषि दयानंद की विचारधारा को मानने वाले लोग समझौता करने लग गए, उस दिन मेरे ऋषि की हत्या होगी। जगन्नाथ की कोई औकात नहीं जो ऋषि दयानंद की हत्या कर दे। हम लोगों में कोई जगन्नाथ ना बने, हम में कोई जगन्नाथ ना बने। एक तराजू के एक पलड़े में दुनिया भर की पद पोजीशंस हो, एक तरफ आपके सिद्धांत तो एक तरफ ऋषि दयानंद हो, तो आपका चुनाव महर्षि दयानंद होना चाहिए, आर्य समाज होना चाहिए। यदि आप इतना तप कर सकते हैं तो मैं कह सकता हूं, कहेगा जगत फिर से एक स्वर में सारा, वही पूज्य भारत गुरु है हमारा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए शुभकामनाएं। ओम शांति।